जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओ मैया जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओ मैया जय अम्बे गौरी। ये है शकुंतला, माता रानी की परम भक्त। चाहे जो हो जाए, माँ दुर्गा की पूजा किए बिना शकुंतला का दिन शुरू नहीं होता था। उसे माता रानी के प्रति बड़ी आस्था थी। वो हमेशा नवरात्रि के पूरे व्रत रखती थी। माता रानी के प्रति ये श्रद्धा उसमें बचपन से थी। शकुंतला के 2 बच्चे थे, शिवानी और श्यामू। दोनों बच्चे भी शकुंतला के साथ रोज सुबह माता रानी की पूजा में शामिल होते थे। लो बच्चों, माता रानी का प्रसाद। ये क्या माँ, तुम भी तो खाओ प्रसाद। नहीं बेटा, भूल गई, नवरात्रे चल रहे, मेरा व्रत है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी माँ। माँ, व्रत में तुम पूरा दिन कुछ नहीं खाती, तुम्हें भूख नहीं लगती? नहीं बेटा, माता रानी मुझे शक्ति देती हैं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। सच में, तुम दोनों थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर तुम भी व्रत रखना। फिर खुद देखना कितना अच्छा लगता है माता रानी के व्रत रखकर। श्यामू छोटा है माँ, पर मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी व्रत रखने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगले नवरात्रों से तुम भी मेरे साथ व्रत रखना, ठीक है? अब चल जल्दी, स्कूल का टाइम होने वाला है। शकुंतला की शादी के 4 साल बाद ही कैंसर के चलते उसके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही शकुंतला अकेली सब कुछ संभाल रही थी। उसके सास ससुर भी नहीं थे। एक देवर कपिल था जो अपने परिवार के साथ अलग रहता था। कपिल और उसकी पत्नी शकुंतला से बहुत चिढ़ते थे। कपिल अच्छा कमाता था, इसलिए एक अच्छे घर में रहता था, जबकि शकुंतला अपने बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कपिल और उसकी पत्नी को शकुंतला का माँ दुर्गा की भक्ति करना भी पसंद नहीं था। उन्हें ये सब ढकोसला लगता था। ऐसे ही एक दिन बाजार में, अरे कपिल, मालिनी, तुम लोग कैसे हो? गुंजन कैसी है? अच्छी है, गाड़ी में बैठी है। अच्छा भाभी, हम चलते हैं हैं? अरे रुको तो सही, सुनो, इस बार नवमी के दिन माता का जगराता करवाने की सोच रही हूँ, तुम सब जरूर आना। हम नहीं आ पाएंगे भाभी, वो उसी दिन हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं। अरे घूमना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, अगले दिन निकल जाना। बड़े मन से जगराता रखा है, पूरा परिवार साथ होगा तो माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। ओफो भाभी, अब बस भी कीजिए ना। हमारे घर अलग अलग हैं, यहाँ तक कि रहन सहन भी कितना अलग है। तो अब ये परिवार के नाम पर फालतू का रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर पैसे चाहिए तो सीधे बोलिए, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। कैसी बातें कर रहे हो कपिल? अगर मुझे पैसे ही मांगने होते तो तब मांगती, जब मेरे पति की मौत के बाद तुमने पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। मेरे बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने। मैंने फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा था, और अब भी है। वो हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के साथ है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारे पैसे, और अब से ना ही तुम्हारा साथ। गलती हो गई जो इतना कुछ होने के बाद भी समझ रही थी कि हम एक परिवार है। माता रानी तुम्हारा भला करे। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। वो अपने देवर के बर्ताव से बहुत दुखी थी। उसके देवर ने धोखे से सारी जायदाद पर कब्जा कर रखा था। दूसरी तरफ शकुंतला अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो माता के जागरण में भजन गाया करती थी। उसे माता के भजन गाने का बड़ा शौक था। उसके भजन सुनकर हर कोई माता की भक्ति में खो जाता था। इसीलिए आसपास के इलाके में जब भी कहीं जागरण होता तो शकुंतला को माता की भेंट गाने के लिए जरूर बुलाया जाता था। हालांकि इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे उसे। जिसकी जितनी श्रद्धा होती थी वो उतना थमा देता था। लेकिन शकुंतला को जितना मिलता वो उसमें खुश रहना जानती थी। और इस बार तो उसने भी नवमी के दिन अपने घर पर माता का जागरण करने का फैसला किया था। वो बड़ी ही बेसब्री से नवमी के दिन का इंतजार कर रही थी और जागरण के लिए खूब तैयारियां भी कर रही थी। शिवानी,
ओ शिवानी, देख तो माता रानी के लिए ये वस्त्र मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं माँ। इन्हें पहनकर तो माता रानी और भी सुंदर लगेंगी। चलो ना, माता रानी को अभी चलकर पहनाते हैं। नहीं बेटा, ये वस्त्र मैंने नवमी के दिन के लिए बनाए हैं। जागरण है ना अपने घर में, तो ऐसा कर, ये वस्त्र ले जाकर पूजा के सामान वाली अलमारी में रख दे संभाल कर। ठीक है माँ। शिवानी शकुंतला से माता रानी के वस्त्र लेकर पूजा के कमरे में जाने लगती है। कमरे के बाहर छोटा श्यामू खेल रहा था। खेलते खेलते उसने पानी की बाल्टी अचानक गिरा दी, जिससे सारा पानी जमीन पर फैल गया। शिवानी उस पानी की वजह से फिसल गई। उसके हाथ पैरों पर कई जगह चोटें आ गई और वो जोर जोर से रोने लगी। माँ माँ, देखो ना, श्यामू ने मुझे गिरा दिया। अरे, ये क्या हो गया? चल बेटा उठ जा, कोई बात नहीं। ओहो, तुझे तो बहुत सारी चोटें आई हैं, खून भी बह रहा है। चल जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा बेटा। शकुंतला शिवानी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर शिवानी की सभी चोटों पर मरहम पट्टी कर देते हैं। शिवानी अब ठीक थी, लेकिन इस सब में शकुंतला के वो सारे पैसे खर्च हो गए थे जो उसने माता के जागरण के लिए बचा कर रखे थे। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। शकुंतला को अब चिंता होने लगी। उसने नवमी के दिन माता का जागरण करवाने का वचन लिया था, जिसे वो टूटने नहीं दे सकती थी। वो माता की प्रतिमा के सामने रोते हुए बोली, माँ, ये क्या हो गया माँ? शिवानी को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था, लेकिन आपके नाम का जागरण भी मुझे करना ही है। चाहे जो हो जाए, मुझे रास्ता दिखाओ माँ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। शकुंतला माता के सामने रोने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन वहां आती है और शकुंतला को आवाज लगाती है, शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी से आ जरा। अरे माया दीदी, क्या हुआ? क्या बात है? मेरी बात सुन ध्यान से। वो मेरी दोस्त है ना काव्या, अरे वही जिसका पति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। उस कंपनी के मालिक बहुत बड़े आदमी हैं और कल वो अपने आलीशान बंगले में माता का जागरण करवाने वाले हैं। उनकी खुद की जागरण मंडली है, लेकिन उनकी मंडली में जो भजन गाती थी, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मेरी सहेली ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे सबसे पहले तेरा ही ख्याल आया। बोल, चली जाएगी तू? हाँ दीदी, माता के भजन गाने के लिए मैं कैसे मना कर सकती हूँ। बस एक ही परेशानी है, एक तो शिवानी का ख्याल कौन रखेगा, और दूसरा मैं वहां जाऊंगी कैसे? अरे पगली, ये भी कोई परेशानी वाली बात है? तू आराम से जा, शिवानी और श्यामू दोनों को मैं संभाल लूंगी। और रही बात वहां जाने की, तो मेरी सहेली खुद आकर तुझे अपने साथ ले जाएगी। अच्छा, फिर तो मैं चली जाऊंगी दीदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अगले ही दिन शकुंतला जागरण वाली जगह पहुंच जाती है। जिस घर में जागरण होना था वो बहुत ही आलीशान था। जागरण के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। ये सब देखकर शकुंतला का मन खुश हो गया और उसने वहां बहुत ही अच्छे भजन गाए। सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी उस घर के मालिक शकुंतला के पास आए और उन्होंने शकुंतला की झोली में काफी सारे पैसे डाल दिए। ये देखकर शकुंतला ने उनसे कहा, जी इतने सारे पैसे, ये तो बहुत ज्यादा है। ये पैसे नहीं, माता का आशीर्वाद है बेटी। तुमने मेरे जागरण को सार्थक कर दिया। पूरी रात माता की भक्ति में कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। मन प्रसन्न हो गया बेटी। खुश रहो बेटी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरी एक म्यूजिक कंपनी है जो आध्यात्मिक संगीत ही बनाती है। अब क्या तुम उसके लिए भजन गा सकती हो? जी लेकिन मैं तो बस यूं ही गाती हूँ, मैंने संगीत सीखा नहीं है। तुम्हें जरूरत भी नहीं है सीखने की। तुम पर माता रानी का आशीर्वाद है बेटी। तुम्हारी आवाज सुनते ही मन में श्रद्धा जाग उठती है। वैसे तुम्हारी मदद के लिए लोग भी होंगे वहां। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पास ही खड़ा शकुंतला का देवर कपिल ये सब देख रहा था। वो तुरंत ही बीच में बोल पड़ा, अब जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही अच्छे भजन गाती हैं मेरी भाभी। मुझे तो पहले से ही पता था, इनकी आवाज में जादू है, जादू। हाँ, तुम्हारी भाभी?
कपिल, ये तुम्हारी भाभी हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मिलवाया इनसे? जी सर, वो मुझे पता ही नहीं था ना कि आपको एक सिंगर की जरूरत है। सिंगर नहीं, मुझे एक सच्चे भक्त की तलाश थी, जो सिर्फ गाए नहीं बल्कि उसकी आवाज जो भी सुने उसका मन पावन होकर भक्ति में लीन हो जाए। और अब मेरी तलाश पूरी हो गई है। तुम माता रानी की सच्ची भक्त हो बेटी, ये तुम्हें देखकर ही पता चलता है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मान गए सर, आपकी पारखी नजर को मान गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं इन्हें लेकर आता हूँ, कल ऑफिस में है ना, फिर मिलकर बातें करते हैं सर। मैं सब संभाल लूंगा सर, मैं सब संभाल लूंगा। जी नहीं देवर जी, आपको कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने ही कहा था ना कि हमारे घर अलग हैं, रहन सहन अलग है, तो हम एक परिवार भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे मेरी माता रानी पर भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। वो सब संभाल लेंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कपिल अपना सा मुंह लेकर वहीं खड़ा रह गया और उसके मालिक करमवीर ने उसी वक्त शकुंतला को बतौर सिंगर अपनी कंपनी का हिस्सा बना लिया। यहां से शकुंतला की किस्मत ही बदल गई। सबसे पहले उसने करमवीर के दिए पैसों से नवमी के दिन अपने घर पर माता रानी का भव्य जागरण करवाया और फिर पूरे मन और श्रद्धा से करमवीर की कंपनी के लिए भजन गाने लगी। उसके भजन लोगों को खूब पसंद आने लगे और माता रानी के आशीर्वाद से जल्दी ही वो एक मशहूर भजन गायिका बन गई।